बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरह से बचे हुए पीसेस से आप शर्ट पे योक लगाएंगे। इससे ये गोटा है मेरे पास, इसको मैं अप्लाई करूँगी। ये मोटा गोटा भी अप्लाई करूँगी। और ये मेरे पास बचे हुए फैब्रिक्स हैं डिफरेंट कलर के। जो भी आपके पास बचे हुए हों फैब्रिक्स आप वो ले सकते हैं। ये मेरे पास काफ़ी सारे लॉन के फैब्रिक्स बचे हुए थे। मैं इससे इस काली शर्ट पे योक लगाऊंगी। योक लगाने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको ये तैयार करने का तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से आप ये फैब्रिक से एक खूबसूरत सा पैटर्न तैयार कर सकते हो। ये सब बचे हुए फैब्रिक हैं ट्राउज़र से और डिफरेंट चीज़ों से। ये मेरे पास 5x5 का एक मैंने कपड़ा काट लिया है और मैं इसको इस तरह से ये मैंने बना लिया है कि मैं इसके ऊपर रख के इसी साइज़ के सारे ब्लॉक काटूंगी। इस स्क्वायर की चौड़ाई 5x5 है, 5 इंचेस है ये दोनों तरफ से। आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको 4 इंच का बना सकते हैं, 3 इंच का बना सकते हैं, डिपेंड करता है। मैं इसको नॉर्मल 5x5 का बना रही हूँ। इस तरह से मैंने ये काट लिया है। तमाम कपड़े के मैंने ये इस तरह से स्क्वायर काट लिए हैं 5x5 के। अब हम इसे सिलाई करेंगे इस तरह से डिफरेंट कलर के रख कर 1 बाय 1 मैं इसको स्टिच कर लूँगी। डिफरेंट कलर्स के एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे ताकि ये पूरा तैयार हो जाए। इसको मैं इसके साथ लगा देती हूँ इस तरह से आप सबको सिलाई कर लेंगे। ये मैंने सिलाई कर ली है, 4 मैंने ब्लॉक बना लिए हैं। इस तरह से करने के बाद इसको हम सिलाई कर लेंगे ये 4। और इस तरह से ये करते करते मैंने सबको कंबाइन कर लिया है। इसको अब हम प्रेस कर लेंगे ताकि ये हो जाए सेट। इस तरह से इसको बिठाकर अच्छी तरह से इसको प्रेस करेंगे ताकि इसकी सिलाइयाँ बैठ जाएं। ये पूरी पट्टी मैंने तैयार कर ली है इस तरह से ज्वाइन करके। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको मैं इस तरह से मार्क करूंगी और निशान लगा लूंगी। आप चाहें तो इस तरह से इसकी आड़ी पट्टियां भी कट कर सकते हैं और आड़ी पट्टी का भी ये डिज़ाइन बनता है, आप उस तरह से भी बना सकते हैं। ये मैं इस स्क्वायर को हाफ कर रही हूँ। तमाम स्क्वायरों को मैं इस तरह से हाफ कर लूँगी। इस तरह से इसको काट लेंगे। अगर आप चाहें आड़ी पट्टी बनाना तो इसी को आप आड़ा काटते चले जाएंगे तो ये आड़ी पट्टी बन जाएगी। पर मैं क्योंकि डिफरेंट डिज़ाइन बना रही हूँ तो इसको इस तरह से काटूंगी। अब मैं इसको इस तरह से काट लूँगी। यहाँ से मैं इसको काट लूँगी तो ये ब्लॉक मेरे पास तैयार ही आ जाएगा। इन सब पीसेस को हम इस तरह से कट कर लेंगे। निशान लगाते चले जाएंगे और कट करते चले जाएंगे। ये मैंने तमाम को कट कर लिया है। इस तरह से कट करने के बाद
ये हमने कट कर लिया। अब हम इसको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे इसका, जिस तरह से ये बना हुआ एक बॉक्स बीच में से निकला है, इस तरह से हम इसको दोबारा बीच में से ज्वाइन कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि मिडिल की सिलाई सेम आए। अब हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तमाम पीसेस को मैं इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। ये देखें, जिस तरह से ये ज्वाइन है इस तरह से मैं इन सबको ज्वाइन कर लूँगी। मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब इन सबको कलर वाइज रखकर अब हम इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तमाम पीसेस को हम इस तरह से सेट कर लेती हूँ पहले, फिर मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे और इसके मिडिल में इस तरह से मैं इसको सिलाई लगाकर इन सबको जोड़ लूँगी आपस में। और उसके बाद जो इसकी सिलाइयाँ हैं, ये देखिए, इन सबको मैंने जोड़ लिया। अब मैं इन सिलाई के ऊपर इस तरह से गोटा रखकर इसको भी बड़ी बकिया के साथ सी दूँगी। तमाम जितनी सिलाइयाँ हैं सब पर मैं उस गोटे को सी लूँगी। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से सीकर तैयार कर लिया है। ये पैटर्न मैंने बना दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको यूज़ करना है, इस पर सिखाऊंगी कि किस तरह से ब्लैक कपड़े पर इसका हम इस तरह से योक बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।